शख्स के पास है जो खुद करीब 8 साल से जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में अवैध तरीके से प्रैक्टिस कर रहा था। यह शख्स है राजस्थान मेडिकल काउंसिल आरएमसी में कार्यवाहक रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरधर गोयल। गोयल का खुद का आरएमसी में करवाया गया रजिस्ट्रेशन 27 अप्रैल 2016 को एक्सपायर हो गया था, जिसे उन्होंने 6 फरवरी 2024 को रिन्यू कराया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको पूरा इंडिया न्यूज राजस्थान पर विस्तार से दिखाएंगे, विस्तार से लगातार बात करेंगे। इस बीच डॉक्टर जो गोयल हैं, उन्होंने एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर समेत अन्य विभागों में काम किया और कई मरीजों का इलाज भी किया। लापरवाही देखिए, ये बड़ी लापरवाही मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में एसएमएस अस्पताल में कैसे डॉक्टर ने इलाज कर दिया। कोई लाइसेंस ही नहीं था उनके पास में, और बिना वैध लाइसेंस के, हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो बिना वैध लाइसेंस के कोई भी डॉक्टर यदि प्रैक्टिस करता है तो वो नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी के नियमों के मुताबिक झोला छाप डॉक्टर्स की कैटेगरी में आता है। यानी कि ये जो डॉक्टर साहब हैं, ये गोयल साहब हैं, ये झोला छाप हुए। फिर इन्होंने कैसे इलाज कर दिया, और ये लापरवाही कैसे, जो बड़े अफसर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, मेडिकल डिपार्टमेंट के, उनकी नींद इस पूरे मामले में क्यों नहीं टूटी। हेल्थ डिपार्टमेंट की लापरवाही का ये पूरा मामला हैरान करने वाला है, दंग करने वाला है। और इस पूरे मामले में हम सूत्रों की माने तो जनवरी 2024 में आरएमसी में कार्यवाहक रजिस्ट्रार की ये नियुक्ति को लेकर जब ये पूरी फाइल चली थी तो फाइल में पहले नंबर पर डॉक्टर गिरधर गोयल का नाम था। आखिरी मौके पर जब मंत्री स्तर पर रिपोर्ट पहुंची तो पता चला कि डॉक्टर जो गोयल हैं, उनका करीब 8 साल से लाइसेंस ही रिन्यू नहीं है। ऐसे में आखिरी वक्त में गोयल के नाम का फैसला निरस्त करना पड़ा और इसके बजाय डॉक्टर राजेश शर्मा को कार्यवाहक रजिस्ट्रार यहां पर डेप्यूट किया गया, अपॉइंट किया गया। और यह पूरा मामला सामने आने के बाद आनन फानन में जो गोयल साहब हैं, उनकी नींद टूटी। उन्होंने लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आवेदन किया और नॉर्म्स के मुताबिक आरएमसी ने डॉक्टर गोयल पर 1000 रुपए की उस वक्त पेनल्टी भी लगाई थी। इसके बाद उनका लाइसेंस 27 अप्रैल 2026 तक के लिए रिन्यू किया गया है। लेकिन इस बीच जो हुआ, आरएमसी तक कैसे पहुंचे, बिना लाइसेंस के पहुंच गए। बड़ी लापरवाही अपने आप में ये कहीं ना कहीं है। और डॉक्टर साहब देखिए, राजस्थान के प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में बाकायदा मरीजों का इलाज करते रहे। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, किसी ने इसकी तहकीकात करने की कोशिश नहीं की। किसी को भनक भी यदि हुई तो सबको मानो सांप सूंघ गया। करीब 5 महीने पहले आरएमसी में फर्जी तरीके से डॉक्टर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने के इस पूरे मामले का खुलासा जब हुआ था, इसमें कार्यवाहक रजिस्ट्रार की भूमिका संदिग्ध मानी गई थी। रिपोर्ट में 98 जो फर्जी डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन करने की बात जब सामने आई थी, रजिस्ट्रेशन के लिए सर्टिफिकेट, एनओसी वेरिफिकेशन तक फर्जी तरीके से किया गया था। 12वीं पास का डॉक्टर, 12वीं पास डॉक्टर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करने के मामले में जो उस समय के कार्यवाहक रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। और डॉक्टर राजेश शर्मा को सस्पेंड करने के बाद इन डॉक्टर गिरधर गोयल को राजस्थान मेडिकल काउंसिल आरएमसी में रजिस्ट्रार बना दिया गया था। यानी कि पूरे मामले में जमकर रसूखों का इस्तेमाल हुआ। पूरी अप्रोच यहां पर कैश की गई और अप्रोच का नतीजा यह था कि डॉक्टर गिरधर गोयल आरएमसी के रजिस्ट्रार बने। और लापरवाही इतनी थी कि उसी समय पूरा मामला क्लियर हो जाना चाहिए था। बड़ी से बड़ी यहां पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन कार्रवाई करे कौन, कार्रवाई हो किसके खिलाफ, क्योंकि पूरा मामला रसूखों का था, हाई अप्रोच का जो था। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य निदेशालय के जो निदेशक हैं जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा, इनका कहना है कि अभी सरकार ने आरएमसी चेयरमैन का कार्यभार उनको नहीं दिया और डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना अनिवार्य होता है। डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब का यह कहना है। और यदि किसी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन किसी भी कारण से एक्सपायर होता है और वो उसे देरी से मेडिकल काउंसिल में रिन्यू करवाता है तो उसमें पेनल्टी का प्रावधान भी यहां पर किया गया है।
डायरेक्टर साहब का इस पूरे मामले में ये कहना है। और आपको बता दें कि राजस्थान का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है लगातार विवादों के घेरे में है। पिछले साल RUHS में कार्यवाहक VC के पद पर नियुक्त किए गए डॉक्टर धनंजय अग्रवाल का मामला चर्चा में था। उन्हें VC के इंटरव्यू के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था और राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी कि RUHS के कार्यवाहक वाइस चांसलर VC के तौर पर डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को नियुक्त कर दिया गया था। जब राज्यपाल की ओर से गठित सिलेक्शन जो कमेटी है उन्होंने VC के इंटरव्यू के आवेदन मांगे तो उसमें डॉक्टर धनंजय अग्रवाल ने भी आवेदन किया। डॉक्टर अग्रवाल को कमेटी ने इंटरव्यू के लिए योग्य नहीं माना था, राज्यपाल की कमेटी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य सरकार ने पिछले 8 महीने में डॉक्टर अग्रवाल को क्यों VC बनाया रखा है? यहां पर क्यों इतनी मेहरबानी की गई है अग्रवाल साहब पर? तुरंत जब मामला संज्ञान में आया उनको तुरंत पद से हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन आज दिनांक तक ऐसा नहीं हुआ है। जबकि नियम के मुताबिक किसी भी विश्वविद्यालय में, चाहे वो RUHS हो या दूसरी यूनिवर्सिटी हो, कार्यवाहक VC की व्यवस्था के लिए जो मैक्सिमम हम टर्नओवर की बात करें तो ये 5 से 6 महीने का ही है। इस टाइम ड्यूरेशन के लिए ही आप कार्यवाहक VC बना सकते हैं, इसके बाद में नहीं बना सकते। लेकिन इस पूरे मामले में रसूख जमकर चले हैं, अप्रोच जमकर चली गई है और पूरा मामला यहां पर बड़े अफसरों ने भी दबाने की कोशिश की और जो RMC है उसकी भी यहां पर पूरे मामले में नींद नहीं टूटी। इस पूरे मामले में हम हमारे सहयोगी हैं जयपुर से प्रशांत यादव, उनसे हम पूरे मामले को और जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला कब और कैसे इस पर पूरा मामला खुलासा हुआ और जब मामले का खुलासा हो ही गया है तो जिम्मेदार अब इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। क्या अग्रवाल साहब के खिलाफ अब कोई कार्रवाई होगी और यदि होगी तो कब तक होगी? प्रशांत ने इस पूरे मामले में, हमारे सहयोगी हैं जयपुर में प्रशांत यादव, इस मामले में उन्होंने तमाम बड़े अफसरों को टटोलने की यहां पर कोशिश की है। प्रशांत से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला यहां इस पूरे अप्रोच का, रसूखों का और इस गड़बड़ झाले का खुलासा होने के बाद क्या एक्शन यहां पर लिया गया है। जयपुर से हमारे सहयोगी प्रशांत यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत से हम पूरा मामला जानेंगे कि प्रशांत, ये पूरा मामला जो है पहली बार कब उजागर हुआ, इसके बाद में क्या क्या इस मामले में स्टेप यहां पर उठाए गए, यदि स्टेप नहीं उठाए गए तो क्यों नहीं उठाए गए, आखिर ऐसा कौन सा दबाव है RMC पर जो डॉक्टर इन पर, गोयल साहब पर, इन पर इतनी मेहरबानी यहां पर की जा रही है। पहले ये बयान सुनते हैं। कोई भी एलोपैथिक चिकित्सक जिसके पास ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री है उसको राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना और रिन्यूअल कराना अति आवश्यक है। अन्यथा वे चिकित्सक झोला छाप चिकित्सक समझे जाते हैं। डॉक्टर KK शर्मा, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान मेडिकल काउंसिल राजस्थान। कोई भी एलोपैथिक चिकित्सक जिसके पास ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री है उसको राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना और रिन्यूअल कराना अति आवश्यक है। अन्यथा वे चिकित्सक झोला छाप चिकित्सक समझे जाते हैं। डॉक्टर KK शर्मा, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान मेडिकल काउंसिल राजस्थान। ये एक्सपर्ट्स की राय आपने सुनी। KK शर्मा जी हैं, रिटायर्ड डायरेक्टर हैं। साफ कहना है कि रिन्यूअल कराना यहाँ पर जरूरी है। नॉर्म्स की हम बात करें, नियमों की बात करें तो आपको अपना लाइसेंस रिन्यू कराना होगा, कोई भी डॉक्टर होगा। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। बिना लाइसेंस के 8 साल तक डॉक्टरी चलती आ रही है साहब की। ऐसे में इस अस्पताल, राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है प्रदेश का, मरीजों का बाकायदा इलाज कर दिया गया। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और अब मेहरबानी इतनी कि कार्यवाहक VC की जिम्मेदारी भी लगातार चली आ रही है। जब पूरा मामला खुल गया है तो भाई हटाइए, एक्शन लीजिए, लेकिन क्यों नहीं। जयपुर से हमारे सहयोगी प्रशांत यादव हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी प्रशांत, पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। इस मामले में संज्ञान में आने के बाद जो तमाम डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, क्या कुछ इस मामले में अपडेट है? क्या अभी तक कोई एक्शन लिया गया है इनके खिलाफ या नहीं लिया गया? या जो तमाम अधिकारी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के अभी तक भी बच्चों भाई की गाड़ी में बैठे हुए हैं? आखिर ऐसा कौन सा दबाव है इस पूरे मामले में? कितनी मेहरबानी यहाँ पर गोयल साहब के ऊपर में की जा रही है और ऐसी जिम्मेदारी इनको दी गई है कि जो तमाम जो राजस्थान के जो डॉक्टर्स हैं उनका ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका सत्यापन कर रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए,
ऐसा कह लिया जाए कि न केवल एसएमएस अस्पताल बल्कि कहे कि राजस्थान प्रदेश के जो अधिकतर बड़े अस्पताल हैं उनके ऊपर जो आला अधिकारी बैठे हैं उनकी सबकी व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। आज एक ताजा मामला निकलकर सामने आया है आरएमसी का, यानी कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल, यानी कि जो राजस्थान के प्रदेश भर में जितने भी हॉस्पिटल है उसके अंदर कौन डॉक्टर प्रैक्टिस करेगा उसके लाइसेंस यहाँ पे जो है बनाए जाते हैं, उनको वो सर्टिफिकेट दिया जाता है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ये ऑथराइज करती है उस डॉक्टर को कि आप अब रजिस्टर्ड है और अब आप जो है इस हॉस्पिटल में अपना जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर जो रजिस्ट्रार है, यानी राजस्थान मेडिकल काउंसिल के जो रजिस्ट्रार है डॉक्टर गिरधर गोयल, जो सारे डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन करते हैं, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन 2016 में एक्सपायर हो चुका है। उसके बावजूद, क्योंकि पिछले दिनों भी इस तरीके का एक मामला निकल कर आया था, संज्ञान में लेने वाली बात थी कि करीबन 8 ऐसे डॉक्टर पाए गए थे जो जिसमें एसएमएस अस्पताल का भी नाम सामने आया था, जो फर्जी डिग्री लेकर, फर्जी डॉक्टर का लाइसेंस लेकर एसएमएस अस्पताल, जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, ऐसे अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे थे। इस पूरे मामले को जब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान में लिया था तो जो आरएमसी के पूर्व रजिस्ट्रार है उनको इसी बात पर बर्खास्त किया गया था कि किस तरीके से जो है इतनी बड़ी लापरवाही हुई कि डॉक्टर्स के बिना किसी रजिस्ट्रेशन के उनको फर्जी लाइसेंस दे दिया गया। मगर बड़ी बात है कि अब जो कार्यवाहक रजिस्ट्रार अपॉइंट किया गया है डॉक्टर गिरधर गोयल, उनको उसी कार्यकाल के दौरान अपॉइंट किया गया जब उनका पहले से ही जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो एक्सपायर हो चुका था। मगर 2016 के बाद सीधा जो रजिस्ट्रार साहब है उनको 2024 में याद आया कि उनका जो आरएमसी के अधीन जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो चुका है और अब उसको रिन्यूएबल करवाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो खुद ही डॉक्टर्स को अब लाइसेंस बांट रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले खुद का तो लाइसेंस रिन्यू कर ले। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से गिरधर गोयल के लाइसेंस एक्सपायर होने की बात सामने आई है, तो कहे करीबन 7 साल एक सीनियर डॉक्टर है और 7 साल उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन के अपनी सेवाएं अस्पताल में दी है। और अगर नियमों की माने तो नियमों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कोई भी डॉक्टर हो, अगर बिना रजिस्ट्रेशन, बिना लाइसेंस के अगर वो अपनी सेवाएं अस्पताल में देता है तो उस डॉक्टर को झोला छाप माना जाता है। जी प्रशांत, ये जो डॉक्टर साहब हैं, ये जो वीसी साहब हैं जिनके ऊपर मेहरबानी हुई है, तमाम जो आलाधिकारी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, ऐसे जो रसूखात के चलते इनको यहाँ देखिए, पहले जो वीसी थे उनको हटाया गया, उनकी जगह इनको अपॉइंट किया गया, उनको लापरवाही के चलते हटाया गया था डॉक्टर राजेश को, और अब डॉक्टर गिरधर को यहाँ पर अपॉइंट किया गया। तो ये क्या बात कि एक लापरवाह को हटा दिया तो दोबारा जो अपॉइंटमेंट हुआ वो दूसरे लापरवाह डॉक्टर का कर दिया गया, जिसका लाइसेंस का रिन्यूअल है वही 8 साल तक यहाँ पर नहीं हो पाया। एक बात और जानना चाहेंगे, जो डॉक्टर गिरधर गोयल हैं, उन्होंने जो एसएमएस अस्पताल है, राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है प्रदेश का, जिसकी अपनी एक साख है, यहां बिना लाइसेंस रिन्यू कराए, बिना लाइसेंस के करीब कितने टाइम ड्यूरेशन तक मरीजों का इलाज किया इन्होंने? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने बताया कि करीबन 7 साल उन्होंने अवैध रूप से कह लिया जाए, अवैध रूप से कहना इसलिए ठीक होगा क्योंकि उनका लाइसेंस उस समय रिन्यू नहीं था, तो इसको अवैध रूप से कहना बिल्कुल ठीक होगा। 7 साल तक वो लोगों का, मरीजों का इलाज करते नजर आए। और जो डॉक्टर गिरधर गोयल है, वो जैसे ही उन्होंने ज्वाइनिंग की कार्यवाहक रजिस्ट्रार के रूप में, तो सबसे पहले उनको से यही सवाल पूछा गया था कि जो डॉक्टर्स है जो फर्जी डिग्री और लाइसेंस लेकर इलाज कर रहे हैं, उनकी किस तरीके से जो है तलाश की जाएगी। ऐसे में गिरधर गोयल ने कहा था कि वो जांच करवा रहे हैं और जल्द उनके नाम सामने आएंगे। मगर बड़ी बात यह है कि उनके नाम सामने आने से पहले डॉक्टर गिरधर गोयल का ही, जो रजिस्ट्रार है आरएमसी के, उनका नाम सामने आ गया कि उनका खुद का ही लाइसेंस रिन्यू नहीं है। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि ना केवल ये आरएमसी की, या कहे प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की, एक तरीके से यूं कह लिया जाए कि राजस्थान में चिकित्सा महकमे की स्थिति इतनी जर्जर हो गई कि अधिकारियों को खुद की सूध नहीं है, और ऐसे में उनको बड़ा पद दे देना, जो पूरे राजस्थान के अंडर में हजारों डॉक्टर्स को जो है रजिस्टर करते हैं, उनके इतने लापरवाह डॉक्टर कि उनका खुद का लाइसेंस एक्सपायर हो गया, मगर उनको 7 साल बाद ये चीज याद आई कि उनको अपना लाइसेंस रिन्यू करवा लेना चाहिए। जी
प्रशांत, बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव खुलासा आप यहां जयपुर से निकाल करके लेकर के आए हैं राजस्थान मेडिकल काउंसिल से। अब तक यहां पर जो लोग हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, इसको पूरे मामले को दबाने में लग गए थे, लेकिन अब जब पूरा मामला उजागर हो चुका है, एक इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी, यहां पर जो डॉक्टर गिरधर गोयल हैं उनकी तो नेग्लिजेंसी है ही, उनकी तो लापरवाही है ही कि उन्होंने करीब 8 साल तक बिना अपना लाइसेंस रिन्यू कराए अवैध तरीके से राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में करीब 8 साल तक इलाज कर दिया। कितने मरीजों की जिंदगी के साथ यहां पर ये खिलवाड़ करने वाली बात हुई। लेकिन जो अदर लोग हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, ACS लेवल के अधिकारी हैं, डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में अब ये पूरा मामला आ चुका है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस पूरे मामले में आज अभी क्या कोई इंक्वायरी बिगिन हुई, क्या कोई इंक्वायरी के आदेश यहां पर दिए गए, या अब भी जो अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, बच्चों भाई की गाड़ी में बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये मामला आज ही उजागर हुआ है और ऐसे में बताना चाहूंगा कि विधानसभा चल रही है। दो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है, वो विधानसभा की कार्यवाही में इस समय व्यस्त है। ACS और अधिकारी लेवल के लोगों की अगर मैं बात करूं तो आला अधिकारी हो या फिर RMC में जब इतना बड़ा खुलासा हुआ था कि 8 ऐसे डॉक्टर पकड़े गए थे। प्रशांत, तो एक मिनट के लिए मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। आप अपनी बात अभी 1 मिनट बाद पूरी करिएगा। एक मेरे मन में एक सवाल था कि हम राजस्थान के हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, गजेंद्र सिंह जी खींवसर की बात करें, तो उनकी जो संवेदनशीलता है और जिस तरीके से वो काम को करने की लगन है, जब पिछली बार RMC में जो गड़बड़ झाला हुआ तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से मंत्री महोदय ने कोई रसूखात यहां पर नहीं माने खींवसर साहब ने, और तुरंत जो उस समय के VC है उनको चलता कर दिया था। तो ये मामला, क्या आज का जो मामला है अभी गजेंद्र सिंह खींवसर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ मिनिस्टर, उनकी जानकारी में आ चुका है अभी? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया, क्योंकि मंत्री महोदय हैं वो इस समय विधानसभा की कार्यवाही में मौजूद है और विधानसभा की कार्यवाही आज शाम 6 बजे तक चलनी है। ऐसे में जो है उनका संपर्क किसी से हो पाया है या नहीं हो पाया है ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जो आज 1 घंटे का विधानसभा की कार्यवाही में 1 घंटे का बीच में लंच ब्रेक होता है वो भी नहीं रखा गया है। ऐसे में जो है ये कहना मुश्किल होगा कि मंत्री के संज्ञान में ये पूरा मामला है भी या नहीं, ये जानने वाली बात होगी, क्योंकि विधानसभा कक्ष में जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री मौजूद है, सदन की कार्रवाई चल रही है, मगर जो है एक बड़ा मामला ये उजागर हुआ है और कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला है कि जो राजस्थान मेडिकल काउंसिल है जिसमें डॉक्टर्स रजिस्टर होते हैं, उसके जो रजिस्ट्रार है, जो तमाम डॉक्टर्स को रजिस्टर करते हैं, उनका लाइसेंस एक्सपायर था। उन्होंने उस लाइसेंस एक्सपायर के ड्यूरेशन के दौरान ये पद ग्रहण भी किया और उसके बाद उन्होंने 2024 में ये लाइसेंस रिन्यू कराया है। और अब इस बात का उजागर हुआ तब किसी से भी, यानी कहे ना मीडिया कर्मी ना उनके साथ में जो लोग रहने वाले हैं, वो किसी से भी बात करने को तैयार नहीं है। खुद गिरधर गोयल जो है मीडिया से बात करने से इस पर बच रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी नेग्लिजेंसी थी डॉक्टर गोयल की, एक बड़ी लापरवाही थी। उन्होंने इस तरीके की जो उनकी कारस्तानी थी, उनकी लापरवाही थी, अब जब उजागर हो गई है तो निश्चित रूप से वो बिल्कुल बच रहे होंगे। एक तरीके से कोई उनके पास शब्द नहीं होंगे अपनी इस लापरवाही के लिए और उनको बिल्कुल सांप सूंघ गया होगा। प्रशांत, बड़ा मामला है, बड़ी लापरवाही है। उम्मीद करते हैं कि जैसे ही यहाँ पर विधानसभा का समय समाप्त होगा, गजेंद्र सिंह खींवसर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, काफ़ी संवेदनशील हैं, निश्चित रूप से उनके संज्ञान में जब पूरा मामला होगा तो उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले में जो पिछली बार जिस तरीके से कड़ी कार्रवाई हुई थी, वैसी ही कड़ी कार्रवाई, वैसा ही सख्त एक्शन इस बार भी यहाँ पर लिया जाना चाहिए। और आज शाम तक या कल, जैसा आप बता रहे हैं कि जांच के आदेश इसमें हो चुके हैं, इंक्वायरी यहाँ पर कंडक्ट होती है, तो निश्चित रूप से ऐसे जो लापरवाह हैं, राजस्थान मेडिकल काउंसिल जैसी जो बड़ी संस्थाएं हैं, बड़ी अहम संस्थाएं हैं, इनका अगर VC जैसी जिम्मेदारी यहां पर ये लोग संभाल रहे हैं और 8-8 साल तक ये लोग बिना लाइसेंस के प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में अपनी सेवाएं दे देते हैं, मामला पूरा किसी की जानकारी में नहीं आता, यदि जानकारी में आ भी जाता है तो उसको दबा दिया जाता है। लेकिन अब जब इंडिया न्यूज राजस्थान ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, हमारे राजस्थान के लाखों दर्शक यहां पर इसको देख रहे हैं और तमाम जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में पूरा मामला आ चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द निष्पक्ष कार्रवाई होगी, कड़ा एक्शन यहां पर डॉक्टर गिरधर गोयल के खिलाफ यहां पर लिया जाएगा और एक नजीर पेश की जानी यहां पर चाहिए। जो जितने बड़े तमाम अधिकारी हैं
ACS लेवल के अधिकारी हैं, खुद मंत्री महोदय, उनकी तरफ से भी, और उम्मीद करते हैं इस मामले में पूरी निष्पक्ष जांच होगी, यहां पर कड़ी कार्रवाई होगी, कड़ा एक्शन यहां पर लिया जाएगा। प्रशांत, आपको बहुत बहुत यहां पर आपका आभार, सहयोग, आपको तमाम अपडेट्स यहां पर देने के लिए, एक बड़ा खुलासा राजस्थान के तमाम दर्शकों तक यहां पहुंचाने के लिए कि राजस्थान मेडिकल जो काउंसिल है, लगातार विवादों की काउंसिल यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। कुछ महीने पहले 12वीं पास ऐसे कैंडिडेट्स आए जिन्होंने अपना यहां पर रजिस्ट्रेशन करा लिया, व्यवस्था के मुंह पर एक बड़ा तमाचा था। आरएमसी की जो पूरी वर्किंग स्टाइल है उसके ऊपर एक कड़ा तमाचा यहां पर मारा गया था। हालांकि सरकार ने यहां पर उस समय सख्त एक्शन लिया था और यहां पर कई लोगों पर यहां पर गाज गिर चुकी है। यहां पर उम्मीद करते हैं ऐसा ही सख्त एक्शन, कड़ा एक्शन इस मामले में भी इस बार यहां पर लिया जाएगा। प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीट परीक्षा से जुड़ी बात करते हैं। जालोर में